हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं polytechhub.com। दोस्तों, बात करेंगे आज फिर सर्वेइंग के बारे में। और सर्वेइंग के पिछले लेक्चर हम लोग देखे थे यूज, इम्पोर्टेंस, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, सर्वेइंग की बात करेंगे तो हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के साथ जुड़ते ही हमको मतलब कुछ होने लगता है। दोस्त, ठीक है, चलो बात करें हम लोग इसमें कि क्लासिफिकेशन। पहले आप समझो कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन क्लासिफिकेशन? पहले इस बात को समझो। क्लासिफिकेशन पहले करते क्यों, होता क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि सिमिलर टाइप को एक साथ रखना, दैट्स मींस क्लासिफिकेशन। सिमिलर टाइप को एक साथ रखना मतलब क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप लोग भी जब बुक वाले लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक परचेज करने जाते हैं, लाइब्रेरी छोड़े बुक परचेज करने दुकान में, उसको बोलते हैं कि हमें रितु पब्लिकेशन की बुक दे दीजिए या फाउंडेशन की बुक दे, जो भी आप पब्लिकेशन का बुक दे दीजिए, आपको विदिन सेकंड निकाल के दे देता है ना, तुरंत ला के दे देता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सबको कैटेगराइज करके रखा हुआ, क्लासिफाई करके रखा हुआ है, तो जाके वो आपको इजीली निकाल के दे देता है। अगर वही वो जैसे तैसे करके रख देता, आप जाते हैं कि हमको एक बुक दे दीजिए, सर्वेइंग का बुक दे दीजिए, है ना, सर्वेइंग का हमें बुक दे दीजिए, तो वो क्या करता है कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप अगले साल आइए, फिर बुक लेके जाइए, है कि नहीं? यही तो कहा कि आप आइए, अगले साल तक हम ढूंढ के रख रहे हैं, आइए अगले साल तक लेके जाइएगा। दोस्त, ऐसा कुछ हो जाता। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है कि किसी चीज को आपको एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज करके आपकी सुगमता, आपके काम को आसान करता है। तो हम लोग क्यों क्लासिफिकेशन सर्वेइंग को कर रहे हैं? ये वही काम करता है जैसे कि हमारे ये लाइब्रेरी के टर्म में करता है, हमारे काम को आसान करता है। अगर हम एक साथ सब चीज पढ़ने को जाए ना, सब हौच पौच हो जाएगा। अगर क्लासिफाई कर लेते हैं तो आपको जिस चीज से रिलेटेड स्टडी करने आप चले जाइए, आप वहां आराम से सीखिएगा। और सब एक साथ रहता है तो हमें पता नहीं चलता क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। बस मोरली पूरी फुल कंफ्यूजन, जिंदगी ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। दैट्स द 3 इडियट्स। मतलब एकदम पूरी कंफ्यूजन लगने लगता है। दोस्तों, उसके लेके हम लोग क्या किए, क्लासिफिकेशन कर लिए सर्वेइंग का। तो कैसे क्लासिफिकेशन किए? तो क्लासिफिकेशन में हमेशा एक चीज माना जाता है, बेसिस। जैसे अगर आपसे हम पूछ ले कि ट्रायंगल का टाइप्स बताओ, तो आप कहोगे कि सर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, कोई कहेगा 6 प्रकार के होते हैं, है ना? कैसे कैसे? कोई कहेगा देखिए समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, इक्विलैटरल, आइसोस्केलियन और आइसोसेल्स। अब कोई कहेगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। यार बताओ सही से क्या होता है? तो आप में से, हम में से बहुत सारे सब कंफ्यूज रहते हैं, वो सही से प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते। कभी क्या 3 होता है, कभी होता 6 होता है। कुछ बच्चे हैं जो इनका प्रॉपर आंसर देते हैं, जो बोलेंगे कि देखिए सर, पहले आप हमसे ट्रायंगल का टाइप पूछते हैं, तो पहले आप बताइए कि किस बेसिस पे आप उसका टाइप जानना चाहते हैं, बेसिस किस आधार पे। तो हम कहेंगे भुजा का आप 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। हाँ, और फिर आपसे पूछा अच्छा भुजा का आधार पर, एंगल का आधार पर 3 प्रकार के, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। तो आप पहले क्या क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कोई भी आपसे किसी का टाइप्स पूछता है या प्रकार पूछता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आप उससे पहला क्वेश्चन मुंह पे मार दो कि बताओ हमें किस बेसिस पे, मतलब किस आधार पे आप जानना चाहते हैं उसके प्रकार। कभी भी क्लासिफिकेशन क्या आता है, बेसिस पे। जैसे आदमी का हम आपसे टाइप पूछते, कोई कहेगा कि अच्छा बुरा, कोई कहेगा गोरा काला, सब अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप में हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। कोई कहेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अऊ वाला, समझ रहे हो, थर्ड पार्टी है। फिर पता नहीं, भी जस्ट कैरी मिनाटी वाला वीडियो आया था तो उसमें हंगामा हो गया था थर्ड पार्टी के लेके। भाई ऐसा मत करना।
चलो ठीक है, हमारा एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है दोस्त। चलो तो बात करते हैं, तो ये आपको क्लासिफिकेशन जो होता समझ में आ गया। तो हम लोग सर्वेइंग को जो क्लासिफाई किए, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन जो हम लोग सर्वेइंग में किए हैं, तो वो किए हैं कुछ इस प्रकार से। देखो ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मजाक मजाक मजे मजे में पूरे सर्वेइंग इस तरह से निपटाएंगे, एकदम बेस्ट तैयारी, बेस्ट तरीका से, और पता भी न चले कि दर्द भी कुछ हुआ है ना। ठीक है दोस्त, एक हमारा था प्राइमरी सर्वे, प्राइमरी सर्वे, और दूसरा होता है सेकेंडरी सर्वे। आपको सर्वे सर्वेइंग सब में सर्वेयर में अंतर समझा दिया गया है, नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे, प्राइमरी सर्वे सेकेंडरी सर्वे जो भी बोलना है, ठीक। अब दोस्त ये जो आपका प्राइमरी सर्वे है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे, और एक जियोडेटिक सर्वे। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर आप बहुत बेसिस कर रहे थे, किसके बेसिस पे बांटे, हमको कहाँ कुछ बताया है। दोस्त ये प्रायोरिटी के बेसिस पे बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब प्रायोरिटी आप समझते हैं कि किसकी प्राथमिकता पहले दी जानी चाहिए, उसके बेसिस पे बांटा गया है। कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रायोरिटी मतलब अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पीएम आ जाए, कहीं आपके प्रधानमंत्री आ जाए, तो आप पहले एंट्री किसको, आपके प्रिंसिपल आ जाए और पीएम आ जाए, तो आप किसको कहोगे कि घर के अंदर जल्दी आ जाइए। आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे पहले पीएम आ जाए, फैक्ट है ना। ऐसा नहीं कि आप जज्बात में आके हम सब पहले प्रिंसिपल सबको बोले, जो प्रायोरिटी, जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है उनको पहले बोलेंगे, दैट्स मीन प्रायोरिटी। तो जो जिसकी महत्व ज्यादा है, जो पहले मतलब एकदम प्रेफरेंस जिसको ज्यादा दिया जाना चाहिए, वो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें प्रायोरिटी के बेसिस पे, प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे। ये शेप ऑफ अर्थ के बेसिस पे है, मतलब अर्थ का शेप कैसा है, तो एक प्लेन सर्वे और एक जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया, प्लेन और जियोडेटिक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सर्वे की, ठीक है। तो सेकेंडरी सर्वे में दोस्त क्या है एक्चुअल में, कि अलग अलग बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप में बांट रखे हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पैलेस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ पैलेस ऑफ वर्क, जगह पे काम करने के आधार पे। तो जगह पे काम करने के आधार पे हम लोग जो बांटे हैं वो तीन टाइप के। पहला लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, और या इसी को कहा जाता है मैरीन सर्वे या और मैरीन सर्वे। और इसके अलावा एक सर्वे आपको होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है दोस्त। ये टाइप्स होते हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ पैलेस ऑफ वर्क के बेसिस पे। अच्छा दोस्त, हम थोड़ा सा इसको इधर करना चाहेंगे, इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। प्लेन और जियोडेटिक प्राइमरी सर्वे का होगा, प्लेन और जियोडेटिक। प्राइमरी सर्वे का जो टाइप्स है वो दो प्रकार के है ना, प्लेन सर्वे और दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से सजा के लिख लीजिएगा जैसे हम बताए। अब आ जाइए इधर सेकेंडरी सर्वे का, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर, बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पे अगर हम सर्वेइंग की बात, टाइप्स की बात करें दोस्त, तो हम लोग सर्वेइंग को बांट रखे हैं
इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूजेस, उसके बेसिस पे जो हम लोग बांट रखे हैं वो आपके हमारे पास अवेलेबल है, वो है चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, इसके बाद थियोडोलाइट सर्वे, टेक्टोमेट्रिक सर्वे, दोस्त ये सारे सर्वे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक लेबलिंग स्टाफ सर्वे होता भी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड। दोस्तों कुल मिला के आपको जो टाइप्स मिलेंगे सर्वे को देखने का, ये सारे टाइप मिलेंगे। सर्वे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन सर्वे? एक प्लेन प्राइमरी सर्वे और एक सेकेंडरी सर्वे। कौन कौन? एक प्राइमरी सर्वे और एक सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे 2 प्रकार के, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। सेकेंडरी सर्वे को हम लोग अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप में बांट लिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ वर्क के बेसिस पे लैंड सर्वे, मैरीन या हाइड्रोग्राफिकल सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। दोस्त सोचने वाली बात है कि जरा सोचो ना कि जो जमीन होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ वर्क के बेसिस पर बात करें तो कहाँ कितने जगह हमारे पास होता है? या तो पानी होगा, या तो अंतरिक्ष होगा, नहीं तो जमीन होगा। ये 3 चीज होगा। तो लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल या मैरीन जैसा वर्ड आप यूज किए तो मैरीन वाटर है ना। हाइड्रो वर्ड भी यूज होता है वाटर के लिए, तो समझ आइए वाटर से रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमिस्ट जो होता है अंतरिक्ष के लेकर, तो आपको ये समझ आएगा कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। हालांकि ये सब चीजें बात करेंगे हम इसको लेटर ऑन अभी, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है। ये 3 टाइप में बांट लिए हुए। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस बात है, किस उद्देश्य से हम सर्वे करते हैं, तो हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये सारे टाइप्स बांट लिए। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज कैसे कैसे कौन कौन सा करते हैं सर्वेइंग, उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, जियोडेटिक सर्वे, थियोडोलाइट और टेक्टोमेट्री, ये आपको टाइप्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ऑल द ये पूरी क्लासिफिकेशन है सर्वेइंग का। दोस्त इतने सारे पार्ट आज ब्रांच बन चुके हैं सर्वेइंग का, लेकिन अभी ध्यान से देखिएगा, हम लोग को जो सिलेबस हम पहले आपको सिलेबस जो बता रखे हैं, वो सिलेबस अगर आप देखिएगा तो आपको सिर्फ उसमें इसी सर्वे के बारे में आपको देखने को मिलेगा। यही सर्वे का पार्ट हमें स्टडी करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूजेस। ठीक, जैसे पहला चैप्टर को चेन इंट्रोडक्शन छोड़ दीजिए, तो अगर देखें तो चेन सर्वे मिल जाएगा, फिर कंपास मिल जाएगा, फिर लेवलिंग स्टाफ सर्वे मिल जाएगा, तो लेवलिंग वहां पे हो गया, तो लेवलिंग चैप्टर मिल जाएगा। तो कुल मिला के आप देखोगे तो पढ़ना जो आपको है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट सर्वे के बारे में पढ़ना है। और ये सारे जो सर्वे हैं उसके इन डेप्थ हम लोग नहीं जाने वाले हैं।
ऑल द, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये कर लिए, बट ऑल द करना क्या है कि हम लोग इन डेप्थ इसके नहीं जाना है, क्योंकि हमारे ये ऐसे हमें इसके डेप्थ में नहीं जाना है, हमें पढ़ना है ये वाला पोर्शन। आप लोग नोट डाउन कर भी लीजिएगा, हम लोग को ये वाला पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो ये सब के क्या करेंगे, इस सब के बारे में परिभाषा लिख लिख के रख लेंगे, परिभाषा लिख के कि इंजीनियरिंग सर्वे से क्या समझते हैं, मिलिट्री सर्वे से क्या समझते हैं, लैंड सर्वे हाइड्रोग्राफर से क्या समझते हैं, सबको डिफाइन कर लेंगे, सबको जिप्लाइन सर्वे से क्या समझते हैं, ज्योडेटिक सर्वे से क्या समझते हैं। इस अब आने वाले लेक्चर में हम लोग इन सारी चीजों को एक एक करके डिफाइन करेंगे कि ये पूरी की डिफिनेशन लिख लेंगे। अब फिर तब जब हम इसकी डिफिनेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर है तो चैप्टर में ही शुरू करते चले जाएंगे। तो इतना का डिफिनेशन हमें लिखना है, आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में सब कुछ समझना है कि किस सर्वे में किस तरह की बातें, किस तरह के काम किया जाता है, ठीक है। आपको अभी तक इसमें से कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया, आप देखिए उसमें लेक्चर में प्रोवाइड किया गया, उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो 8825161664 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए, है ना दोस्त, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग इस सबको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के डिस्कशन के साथ, इन सबको समझेंगे किस सर्वे में किस तरह के काम करना पड़ता है। आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगले टाइम जब हम आएंगे तो आपको ये सारी चीज याद हो जानी चाहिए, जैसे मुझे याद है ना, आपके भी ब्लड में होना चाहिए, एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएंगे। जैसे कि प्रैक्टिकल सर्वे दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सर्वे दो प्रकार के, प्लेन सर्वे, ज्योडेटिक सर्वे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पैलेस ऑफ वर्क, लैंड माइनिंग हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया काम खत्म। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मिलिट्री, माइंस, जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया काम खत्म। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चेन, कंपास, थियोडाइट, टेकोमेट्री खत्म। दोस्तों ऐसे याद हो जानी चाहिए आपको भी, क्योंकि ये आसान है, आपको अच्छे से समझा दिया है कैसे क्लासिफाई किए हैं। फिर एक एक करके परिभाषा देखेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जुड़ते हैं सर्वेइंग के साथ फिर से और एंजॉय करते हैं सर्वेइंग को। आज के बस इतना ही, थैंक्स।